अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है जज्बाती तौर पर आप मजबूत कैसे ख़ुद को बना सकते हैं। तो आज का जज्बाती तौर पर वीक इंसान वो होता है कि जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकता। वो अपने या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, यानी कि हर उनके इमोशन में शिद्दत पसंदी होगी। और अगर वो बहुत ज़्यादा एहसास तरबियत का होगा तो बहुत ही ज़्यादा फिर एहसास तरबियत का होगा। तो आप जज़्बाती तौर पर कैसे ख़ुद को मज़बूत बना सकते हैं, और जो इमोशनली वीक लोग होते हैं वो कैसे उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। उनको ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और सबसे पहले हमें गौर करना पड़ेगा कि इमोशनली वीक बनने वाली चीज़ें कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो है कि आपके घर का माहौल इस चीज़ पर बहुत ही आपके पर्सनालिटी पर, आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है। इसके अलावा अगर आपके साथ किसी का ताल्लुक़ है वो टूट गया है तो वो भी आपको इमोशनली तौर पर वीक कर देता है। तो बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। आपको फाइनेंशियली अगर इश्यूज़ हैं तो वो भी आपकी इमोशंस पर हिट होती है। इमोशनल लोगों को या इमोशनली तौर पे जो वीक हो लोग होते हैं उनको कौन सी नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो उनकी मेन रीज़न होती है कि वो हर वक्त खौफ का शिकार रहते हैं। उनको हर तरफ एक छोटी-छोटी चीज़ खौफ का शिकार कर देंगे। वो नाउम्मीदी की तरफ होंगे ज़्यादातर। वो कोई भी काम शुरू करेंगे तो वो पहले ही नाउम्मीद हो जाएँगे। इसके अलावा मुसलसल सर दर्द रहना और किसी चीज़ पर प्रॉपर्ली वो फ़ोकस नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दे सकते, कॉन्सन्ट्रेट नहीं होता उनका एक चीज़ पर। वो कोई भी काम शुरू करेंगे वो बिल्कुल उस पर पूरी तरीके से कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो पाते। इसके अलावा वो गैर हाज़िर दिमाग रहते हैं, यानी कि वो ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो एब्सेंट माइंड रहेंगे। उनका दिमाग सोचों में ज़्यादातर रहता है। इसके किसी भी काम में दिल ना लगना, कोई भी काम करेंगे उनका दिल पहले से उकता जाएगा। और इसके अलावा रीज़न है कि वो रात को सो नहीं सकेंगे, उनकी नींद बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। और वो अपना जो ये चीज़ उनकी सेहत पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। तो ये चीज़ें हैं कुछ मेन कि जो इमोशनल तौर पे वीक लोग होते हैं, ये चीज़ें उनकी लाइफ में बुरी तरह मुतासर होती हैं। उनके सोने से लेकर उनकी हर चीज़ ही मुतासर होती है। ना वो अपने किसी काम की तरफ ध्यान दे सकते हैं प्रॉपरली। तो ये थी कुछ मेन चीज़ें। जब आप इमोशनली वीक होंगे तो इसका फ़ायदा दुनिया उठाएगी। ऑब्वियसली बात है, यकीनी बात है कि जब आप लोगों को पता चलेगा कि आप इमोशनल तौर पर वीक हैं तो आप हर चीज़ पिक करेंगे, हर किसी की बात को जल्दी से दिल में ले लेंगे। छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आना, रो देना या दिल पर बिठा लेना, तो ये जो चीज़ आम होंगी। तो जब तक आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपका इस दुनिया में गुजारा नहीं है। आपको पता है कि आजकल अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस को बचा के रखिए। इमोशंस एक बहुत कीमती चीज़ है। जब आप हिट होंगे, आपके इमोशंस हर्ट होंगे, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हों, तो ये आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर करेंगी ये सारी चीज़ें। तो अपने आप को कोशिश करें कि मज़बूत बनाएँ। तो मैं अब आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने आप को मज़बूत बना सकते हैं इमोशनल तौर पर। सबसे पहले जो आपने करना है अपने आप को इमोशनल तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सबसे पहले आपने ये ज़िंदगी में ये अपनी चीज़ बिठा लेनी है कि आपने किसी का बात को असर नहीं लेना। क्योंकि आपको गिराने वाले 100 लोग होंगे और आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। आप अपने आप को जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे उतना ही दुनिया आपसे करेगी। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया वाले भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि अपना फर्स्टली अपना ख़्याल रखें। जो दुनिया का काम है बातें करना, तो अगर आपको कोई बात किसी की बुरी लगी है तो आप उसको दिल पर ना उठाएँ क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। हर इंसान में जहाँ पर खूबियाँ भी हैं, ख़ामियाँ भी हैं। तो खूबियों और ख़ामियों को सोचेंगे कि जैसे मैं हूँ, बकाया भी सारे इंसान मेरी तरह ही हैं। जो इमोशनली तौर पर लोग वीक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जब उनको कोई बात बुरी लगती है या कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती है, किसी के जुमले हों या इर्द-गिर्द का माहौल हो, जब वो उन पर असर रखता है तो वो अपने खाने-पीने का ध्यान भी छोड़ देते हैं। वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते। तो सबसे पहले अपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, अपनी प्रॉपर डाइट का ख़्याल रखना है, हेल्दी डाइट खानी है।
इसके अलावा आपने वर्जिश लाजमी शामिल करें। ये ना सिर्फ आपके मेंटली तौर पर पुरसकून रखती है वर्जिश, बल्कि आप बिल्कुल पुरतमाद हो जाते हैं। आपकी बॉडी वो हेल्दी फील करेगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करें और सोने का टाइम मुकर्रर करें। प्रॉपर नींद लेनी है आप लोगों ने। अगर आप अपनी नींद का अगर आप प्रॉपरली अपनी नींद का ख्याल नहीं रखेंगे, जागेंगे रात को, जल्दी सोएंगे नहीं, तो अपने सोने का टाइम टेबल बनाएं और वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें। इसके अलावा ऐसे दोस्तों में अपना टाइम स्पेंड करें जो आपके दोस्त हैं, जिन पर आपको ट्रस्ट है, उनके साथ टाइम गुजारें। जो ज़िंदगी में जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनको शामिल करें अपनी ज़िंदगी में, और जितने भी नेगेटिव मनफी किरदार के लोग हैं या जो आपको लेग पुलिंग करते हैं, आपको नीचे गिराते हैं या तनकीदी हैं, उन लोगों से आप दूर रहें। तो जितना पॉजिटिव लोगों के पास आप रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और किसी भी बात को दिल पे बैठाए ना रखें, उसको बाबा सोचें ना। अपना ध्यान अपने मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ रखें जो आपको काम करना पसंद है, या फिर जो भी हॉबीज़ हैं, मशागिल हैं, उनकी तरफ अपने आप को फोकस रखें। और जो करना चीज़ें आपको करना पसंद है वो करें। आउटिंग करें, लाइफ में वॉक करें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं माइंड रिलैक्सेशन के लिए। और ज़िंदगी में कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं वो ये कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जैसे हमारा दूसरे के साथ रवैया है तो वो भी हमसे वैसे ही रवैया रखे। अगर हम किसी के साथ अच्छे हैं तो वो भी हमसे अच्छा रहे, अगर हम किसी के साथ दिल से हैं तो वो भी हमारे साथ दिल से रहे। तो ऐसे नहीं हो सकता, आप किसी को अपने तरह नहीं बना सकते। तो एक्सेप्ट करें। कोई आपको छोड़ के चला गया है या आपका कोई भी ऐसे मसले मसाइल है, तो कोशिश करें कि एक्सेप्ट करना सीखें ज़िंदगी में हर चीज़ को। दूसरों के जो आप में और उसमें फ़र्क है उसको एक्सेप्ट करें। और जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, ना आपका कोई ख्याल रखेगा। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।